बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ बातें बड़ी बेचैन करती हैं, आप लोगों को भी करती होंगी। कि हमारे मोदी जी अक्सर बात करते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन जब कुछ सवाल उठते हैं और उन सवालों को जवाब नहीं मिलता है, तो सवाल उठाने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता है। जैसे कि हम लोग अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। अब सवाल ये देखिए कि महाराष्ट्र में जिन अजीत पवार साहब को 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और मोदी जी ने खुद बोला था कि ये 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी काफ़ी कुछ चल रहा था, और उन्हीं को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। तो आपके ऊपर कैसे भरोसा होगा? चलिए, डिप्टी सीएम बना दिया। अब डिप्टी सीएम बनाने के बाद उनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, वो सारे मुकदमे वापस ले लिए गए, सारी फाइल बंद हो गई। अब आप बताइए कि आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? है? आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। अगर आपके अंदर वाकई में सच्चाई होती भ्रष्टाचार से, आज केजरीवाल जिस शराब घोटाले में अंदर है और आप कहते हैं उनके ऊपर इशारा करके कि भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी और किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो आज अजीत पवार भी जेल में होते अगर आपकी नीयत साफ होती। लेकिन आप भ्रष्टाचार को भी राजनीतिक चश्मे से, अपने नफ़े नुकसान से देखते हैं। केजरीवाल से आपको नुकसान, तकलीफ, चीज़ें लग रही थी। बेशक उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं किया, उनकी जांच चल रही है, लेकिन मैं केजरीवाल जी का भी मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ इस मामले में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल साहब जेल के अंदर हैं, और उसी भ्रष्टाचार के मामले में अजीत पवार साहब डिप्टी सीएम बन गए वहाँ पे, और उनके सारे मुकदमे हटा दिए गए। ये कैसी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? अब आप देखिए, जैसे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। आपको पता है 15 पुल पिछले 1 महीने में गिर चुके हैं। एक ही दिन में 5 पुल गिरे। तो ये जो भी पुल गिरे, क्या बगैर भ्रष्टाचार के गिर गए? आपने कभी मोदी जी को चिल्लाते सुना कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पुल गिरे हैं, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। आपने सुना कभी उनको चिल्लाते हुए? नहीं सुना, क्योंकि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे जब मामले सामने आते हैं, तो मोदी जी की नीयत पे सवाल उठते हैं, उनके ऊपर भरोसा कम होता है, और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार तुम तो मोदी विरोधी हो। मोदी विरोधी हम लोग क्यों होंगे? मोदी जी कौन है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग 2014 से पहले भी जो सरकारें थी, तो उनके भ्रष्टाचार के बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ बोलते थे, क्योंकि हम लोग व्यंग्यकार हैं, कलमकार हैं, समाज, सोसाइटी, चीज़ें जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में लिखते बोलते आए हैं। तो पहले हम बोलते थे, तब कुछ नहीं था। आज की सरकार में अगर वही हो रहा है, तो हम मोदी विरोधी हो गए, हम देश विरोधी हो गए, हम कांग्रेसी हो गए। तो इस तरीके के जो हालात पैदा किए हैं मोदी जी, इसलिए आपके ऊपर शक होता है, आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है। आप वहाँ रूस में जा कर के बोलते हैं कि 2014 के पहले देश में हताशा थी, निराशा थी, लोग परेशान थे। आप वहाँ जा कर के बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात विपक्ष का आदमी कुछ बोल देता है, तो वो देश की छवि खराब कर रहा है विदेश में जा कर के, और आप ये सब बोल करके देश का डंका बजा रहे हैं वहाँ पर। तो जब ऐसे सवाल आते हैं, तब मोदी जी के ऊपर सवाल उठता है कि मोदी जी झूठ, मोदी जी फरेब और जुमले में देश को फंसा रखा है मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये कौन सी चीज़ है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? वो मुख्यमंत्री बने और अपने सारे मुकदमे हटा लिए। अगर मुकदमे नहीं हटते, मोदी जी आप इसी नीयत से भ्रष्टाचार की साफ नीयति से काम कर रहे होते तो वो भी जेल में होते।
आज योगी जी ने अपने मुकदमे हटा लिए और जिस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर लगे थे उसी तरीके के मुकदमे जिन दूसरे लोगों के ऊपर लगते हैं तो वहां पर बुलडोजर ले करके घर गिरा देते हैं। तो ये जब दोहरी नीति, दोहरी नियत, दोहरा रवैया समाज के लोगों को दिखता है तो उनके मन में भाव पैदा होता है। आपने कांग्रेस के प्रति, अपोजिशन के प्रति, मतलब लोगों के मन में इतनी नफरत भर दी है कि यही सारे लोग भ्रष्टाचारी है, यही सारे लोग बुरे हैं, इन्हीं को सत्ता में मत आने दो। भाई आप सत्ता में हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। 10 साल से आप हिल ही नहीं रहे, 11वां साल हो गया है, किसके बारे में बोले? इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, दूसरी सरकारें थी, उनके बारे में बोला गया है, भर भर के बोला गया है, बहुत बोला गया है और हम लोगों ने ही बोला है। लेकिन आज के हालात ये देखिए कि जैसे ही कोई बोलता है तो उसको देशद्रोही, मोदी विरोधी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। ये आपके आने के बाद से मोदी जी ये हालात हुए हैं कि सवाल उठाने वालों को देश विरोधी, कांग्रेसी, मोदी विरोधी, ये सब। भाई मोदी से कोई विरोध क्यों करेगा? इससे पहले भी देश में मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी से किसी का क्या विरोध हो सकता है? लेकिन उनके दौर में, उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें अनियमितताएं होती थी, उनके ऊपर लोग सवाल उठाते थे। आज कई पत्रकारों को सवाल उठाने के चक्कर में, जो छोटे मोटे पत्रकार हैं जो इनके उससे मैच नहीं खाते हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। फिर ये बताया जाता है कि ये देशद्रोही है। भाई हिंदुस्तान में इतने सारे देशद्रोही, मतलब जो भाजपा में नहीं है, सारे सारे देशद्रोही हैं। तो 543 सीटों में आपको सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, या पूरा गठबंधन मिला के जितनी मिली, तो 200-250 जो सीटें आई हैं, तो कितने करोड़ों लोगों ने वोट दे करके उनको जिताया है, तो इतने करोड़ों लोग सब देशद्रोही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो नई तरीके की धारणा कि किसी ने सवाल किया, किसी ने कुछ किया तो उसको कांग्रेसी, देशद्रोही बताना, ये मोदी जी बहुत सारे लोगों को बहुत खटकता है, बहुत बुरा लगता है। आप अच्छे काम करें, चीज़ों में सब लोग साथ हैं। अयोध्या में राम मंदिर और ये सब आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सोचिए जैसे राम मंदिर का डिसीजन आया, उसके बाद से 10, 12, 15, 20 किलोमीटर की ज़मीन किस तरीके से लोगों ने औने पौने में किसानों से खरीद के और करोड़ों में बेच रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये आपकी डबल इंजन सरकार के नाक के नीचे नहीं हो रहा है क्या? आप कभी इस पर बोलते हैं क्या? तो आप भी सिलेक्टिव चीज़ों में जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो फिर एक देश का बहुत बड़ा वर्ग है जो सहमत नहीं होता है और आपसे सवाल खड़ा करता है, और उसको मिलता क्या है? सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आकर के उसको, अरे तुम मोदी से सवाल उठा रहा है, उससे जाके पूछ 20 साल पहले क्या हुआ था, 40 साल पहले, मतलब 20, 40, 70, 100 साल, मुगल, यहाँ तक चले जाओ और आज की बात मत करो। भाई हम आज की दुनिया में हैं, हम 70 साल, 40 साल, 60 साल पहले नहीं थे, और हम 20 साल, 40 साल बाद, कुछ समय बाद हम नहीं होंगे। तो आज के दौर में जो लोग हैं, आज जो सत्ता है, आज के दौर में जो व्यंग्यकार हैं, कलमकार हैं, पत्रकार हैं, सोशलिस्ट हैं, समाज के चिंतक लोग हैं, वो तो आज के हालातों पे सवाल उठाएंगे ना। तो मोदी जी ने आपने कैसा देश बना दिया है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।